हाँ, तुम्हारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी। पहला डाउट जो आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय में आपको दिया हुआ है इसके एक्स 1 माइनस का 2x। ठीक है, तो पार्शल में लेके जाएंगे इसको कैसे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस 2x। ठीक है, लेकिन अभी इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसको सीधा पार्शल में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री जो है वो सेम है, क्योंकि ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाना होगा। तो अगर आपको ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है और नीचे भी क्वाड्रेटिक है तो दोनों का डिग्री सेम हो गया। तो हमारे को जो वैल्यू मिल रही है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस 2x ये मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसको पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए q प्लस आर बाई डी जो फॉर्म मैंने आपको बताई थी अलग से, उसमें आपको इसको लाना होगा पहले। तो ये काम हम कैसे करते हैं देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और नीचे से ये हम इसको माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो परफेक्ट वे होता है पॉलिनॉमियल्स को लिखने का उसी वे में मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम आ रहा है। तो पहले हमें इसको क्या करेंगे, इसको हम ये अभी हम यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं कि इट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्योंकि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इसमें सीधा पार्शल नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने कहा था अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो फिर उसमें आप उसको डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इस पूरे पॉलिनॉमियल को इस पॉलिनॉमियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है और हमारे पास जो आ रहा है वो माइनस का 2x स्क्वायर है। तो उस चीज़ को कैसे करना होगा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर ही बन जाए। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना हाफ से। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हाफ से, क्योंकि अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और x को फिर 1/2 से इंटू कर देंगे तो ये x/2 हो जाएगा अलग से, लेकिन इसको फिर हमें अलग से लिखना होगा यहाँ पे। और उसके बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये तो प्लस में ही आएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। अब ये पहली वैल्यू आप कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू पहले लिखना होगा माइनस का x/2 और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस का 1। आपको किसका डिग्री कम हो गया तो अब इसको हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसमें आप देख सकते हैं जो कोशंट हमें मिल रहा है वो हाफ मिल रहा है और रिमाइंडर जो हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है माइनस का x प्लस x/2। तो आपको मैंने कहा था इसको इस फॉर्म में चेंज करना होता है q प्लस आर बाई डी। तो q प्लस आर बाई डी वाली फॉर्म में आप इसको चेंज कर दीजिए। तो अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है जिसको हम लिख रहे हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2x, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको हमने ये लिखा और इसको हम ये लिख सकते हैं q प्लस आर बाई डी। तो कोशंट का काम यहाँ पर हाफ करेगा और प्लस में आपका रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा माइनस का x/2 और प्लस का 1 और इसके डिवाइड में आ जाएगा जो डिवाइज़र था। तो इसमें जो डिवाइज़र था वो ये था माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हाफ एज इट इज़ रखिए और इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा माइनस का x प्लस 2 बाय में 2 और इसके डिवाइड में फिर इसको वापस फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब x 1 माइनस का 2x। तो अब ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। आप देखिए हाफ को अगर आप अलग कर दें
तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर अब लीनियर आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना सर, इस पर फोकस करिए, ये जो मैंने हाफ के बाद लिखा हुआ है। तो अब ये जो वैल्यू हमारी आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में x इंटू में 1 माइनस 2x। अब इसको कम्प्लीटली हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ हमारा ऐसे रहेगा, प्लस में इसका जो हाफ है आगे आ जाएगा, इसके पास भी 2 है देखो ऊपर, तो उसको हम नीचे ऐसे हाफ लिख सकते हैं। फिर इसका ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगी, और इसके नीचे जो वैल्यू आ रही है वो x 1 माइनस का 2x हो जाएगी। तो इस तरह से अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। अगर आप इसको देखिए, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, अब ये इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा आपको अब। ठीक है, इसको अपने फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बना लेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ यहाँ पे बोथ साइड, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में x 1 माइनस का 2x dx, ये हो जाएगा हाफ dx, फिर यहाँ से हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में x 1 माइनस 2x, और ये dx हो जाएगा। और उसके बाद जो बाद वाली वैल्यू है ना, उसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब इसको आप हाफ x लिख सकते हैं सीधा, और इसको आपको हाफ I1 मानाना पड़ेगा, और ये I1 को आप अलग से सॉल्व करेंगे। और आई थिंक इसको तो हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में आ गया है, तो आप पार्शियल लगा देंगे इसको। अगर मैं दिखा देता हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लेना फिर। ठीक है, इतना तो आप इसके बाद कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ आप I1 को सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो अब आंसर है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस पूरे क्वेश्चन का, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, तो अब वो डिपेंड करेगा आपकी इस वैल्यू पर, I1 की वैल्यू पर, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है इधर वाला पार्ट। अब अगर आप I1 को अलग से सॉल्व करेंगे, जो कि है माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय में x 1 माइनस 2x dx, ये देखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग से फिर आप इसको ऐसे बना लेंगे, इधर ये माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में x 1 माइनस 2x आ जाएगा, फिर a के नीचे x आ जाएगा, और b के नीचे 1 माइनस 2x आएगा। फिर इसके बाद आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन बना के, फिर ए और बी निकाल के फिर वो इंटीग्रेट कर लेना, वो वैल्यू I1 की जगह पे इस वाली इक्वेशन में पुट करना। फिर आप ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ना, ये यहाँ पर I1 को अलग से सॉल्व करके आपको पुट करना होगा, तो वो आपका फिर जो भी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा फिर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है करना हो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसमें आप उसको डिवाइड करते हैं, और q प्लस आर बाई डी में जैसे आप उसको चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में वापस आ जाएगा। तो वही काम मैंने इसमें किया, और उसके बाद फिर डिवाइड किया, q प्लस आर बाई डी में चेंज करा, और फिर उससे इंटीग्रेशन बना लिया उसका मैंने इस तरह से। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस प्रॉपर कैसे किया जा सकता है, और कैसे फिर आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जितना भी दिखाई दे रहा है उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए। आप ये आपका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट हो जाएगा। सेकंड स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, और उसके बाद ये आपका आखिरी स्क्रीनशॉट होगा। इसके बाद तो आई थिंक कर लेंगे सभी। ठीक है, ए और बी निकाल के पुट करना है, वहाँ से I1 आ जाएगा आपका। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना 1/1 माइनस 2x का, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1/1 माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बच्चा ये तो कह देगा कि सर लॉग में ये लिख देंगे सीधा 1 माइनस 2x, लेकिन इसके डिवाइड में -2 भी आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2x का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करना होगा, फिर प्लस C। तो ये गलती मत करना, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था।
तो इसमें ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस। चलिए, उसके बाद डाउट आपका है किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट था, तो उसको कवर करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 अगर बच्चे आप देखें तो ये क्वेश्चन तो मैं करा के गया था आई थिंक। सर आपने 7 करवा दिया था लास्ट क्लास में। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसी बच्चे का था ये 7 डाउट। जिस बच्चे का 7 डाउट है वो लास्ट क्लास चेक कर ले। लास्ट क्लास में 7 क्वेश्चन कराया था मैंने। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें उसको दोबारा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि वहाँ से तो आपको उसको करना होगा। उसमें मैंने bx+c वाली फॉर्म बताई थी आपको ये, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि 7 क्वेश्चन जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन देते हैं टीचर पेपर में। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है वहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को बता देना, फिर आपको मैं अलग से बता दूंगा। 7 के बाद डाउट है 9 और 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए। 9 में देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हिंट दे के गया था मैं इसका। ये 3x+5 है ना, तो मैंने आपको कहा था ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, क्योंकि ऊपर लीनियर है, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस पर मैंने कहा था आपको इसको पहले फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि पार्शियल लगाने के लिए डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होता है। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मैंने बताया था यहाँ से x² कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा x-1। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये भी x-1 बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये 3x+5 रहेगा, और यहाँ से फिर हम x-1 कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद ये x² -1 बन जाएगा। फिर ये जो 3x+5 है, इसको फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3x+5 अपॉन में x-1 था, और ये जो x² - 1 अब ये है तो क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने कहा था ना प्लस वाले में प्रॉब्लम होती है, जो 7 क्वेश्चन उसमें देखो प्लस है, नीचे x² + 1 है, तो वो फॉर्म को आपको bx+c में लेके जाना होता है। अगर आपको x² -1 या x² -4 x² -9 इस तरह की टर्म मिलती हैं, तो आप उसको दोबारा a² - b² वाले फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए। तो आपको इसको a+b और a-b लिखिए। और उसके बाद अब ये कैसा दिखाई देता है, क्योंकि x-1 यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो x+1 को पहले लिख लो और x-1 का जो होल स्क्वायर है उसको बाद में लिख लो। तो अब जो तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन है वो बन गया 3x+1 फिर x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको आप लिखोगे a के नीचे x+1, फिर b के नीचे x-1 और फिर c के नीचे x-1 का स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन बना के अब ए और बी और सी निकालो, जैसे मैंने निकाला था। एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको ऐसा लास्ट क्लास में, जिसमें एक लीनियर था और एक ऐसा लीनियर का स्क्वायर था उसमें, आप चेक करिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप इसको फर बना सकते हैं। हाँ भाई, जिस बच्चे का ये डाउट था, किसका था ये डाउट, तो आपको क्लियर हो रहा है, इसके बाद कर लेंगे आप वंशी का। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वंशिका यही करना है आपका। आप देखो वहाँ पर भी आपको x² -1 मिल रहा होगा, तो x² -1 जहाँ पर भी आ रहा है ना, मतलब जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपकी जो फॉर्म, अगर बच्चे देखिए एक बारी मैं दोबारा बता देता हूँ, कि जैसे मान लो कि ऊपर तो लीनियर है, ठीक है सर, लेकिन नीचे जो आपको फॉर्म मिलती है वो टीचर ने ऐसा कुछ दे दिया, देखो x+a दे दिया और उसके बाद यहाँ पे दे दिया x² - b², ऐसा कुछ दे दिया। मतलब आप उसको b² बना सकते हैं, मतलब b² हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ प्लस होता है ना तो दिक्कत है। तो आप अगर यहाँ माइनस आपको मिल रहा है तो आप इसको लीनियर लिखो और ये x+a लिखो और इसको स्प्लिट कर दो, फिर ये x-b और x+b। तो ऐसे आपके 3 फैक्टर बन जाएंगे बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपको यही करना है, देखो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मेरे इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू तो सही आ रही है पर सी गलत आ रही है, तो इसलिए इसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा।
मतलब जहाँ तक ए और बी है तब तक तो ठीक है, फिर सी वाले पार्ट से आंसर नहीं मैच हो रहा। इसमें देखो ना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 में जा रहे हैं तो इसमें ए आपका आना चाहिए 5/2, बी आपका आना चाहिए 1/10 और सी आपका आना चाहिए -24/5। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने ए बी सी किस तरह से लिया है। अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 2x-3, बिकॉज वो डिपेंड करता है ना बच्चे ने किसको किसके नीचे लिखा है। अब अगर मैं जो ए बी सी बता रहा हूँ वो मैंने इस तरह से लिया है। अगर मैं इसको लेता हूँ 2x-3 और डिवाइड में आ रहा है इसके x² - 1, तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैंने इस तरह से चेंज कर लेना। मतलब ये तो 2x-3 रहेगा और नीचे x-1, फिर x+1 और फिर 2x+3, ये हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर हम लेते हैं, अगर ए बी सी, ठीक है, क्योंकि आप जिसके नीचे ए लिखोगे बी लिखोगे उसके हिसाब से आपके ए बी सी आएंगे ना। तो यहाँ पर अब मैंने ए के नीचे लिख दिया, मान लीजिए x-1, ठीक है, या इसको आप पहले प्लस वाले को पहले लिख लो, नहीं तो माइनस वाले को बाद में। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसको कहाँ लिख रहे हैं, बट उसके हिसाब से फिर आपके ए बी सी आते हैं। तो ए के नीचे मैंने x+1 लिख दिया और बी के नीचे x-1 और सी के नीचे आ जाएगा आपका 2x+3, ये है। अगर आप ये लेते हो जो मैंने लिया है, बाकी तो आप कैसे भी कर लिख सकते हो ए बी सी को, लेकिन मैंने अगर ये लेता हूँ ए के नीचे x+1, बी के नीचे x-1, सी के नीचे 2x+3, फिर इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर आपका ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ आ जाएगा x+-1 और उसके साथ आएगा 2x+3, और बी के साथ फिर आपका आ जाएगा यहाँ से कौन, x+1 और 2x+3, और जो सी है आपका उसके साथ आपको मिलेगा x+1 और x-। देखो अगर आप आपके ए बी सी थोड़े गड़बड़ आ रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, वो आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप में सोल्यूशन अपना, तो मैं वहाँ समझा दूँ। क्योंकि अगर मैं इसको कराऊंगा तो जस्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, क्योंकि ये तो आप बच्चे कर सकते हैं आराम से। बट जिस भी अगर वंशी का आपका आंसर नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे सही कर सकते हैं। बट ये करना ऐसे ही है जैसे मैंने किया है, इसी तरीके से बनेगा। अब आपको ए निकालना है तो एक्स आपको -1 डालना है, जब आपको बी निकालना है तो आपको एक्स की जगह 1 डालना है, और जब आपको सी निकालना है, मतलब मैं बता देता हूँ किसकी जगह पे क्या डलेगा। मतलब कि अगर आपको ए फाइंड करना है तो ए को फाइंड करने के लिए फिर आपको पुट करना है एक्स की जगह पे कितना, -1। बी को फाइंड करना है तो फिर आपको एक्स की जगह 1, और सी को फाइंड करना है तो आपको एक्स की जगह पे डालना होगा -3/2। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जिसको भी फाइंड करते हैं उसके नीचे का फैक्टर 0 से कंपेयर करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए के नीचे x+1 है तो वहाँ से x-1 आएगा, बी के नीचे x-1 है तो वहाँ से x1 आएगा, सी के नीचे 2x+3 है तो वहाँ से x-3/2 आएगा। अब ये वैल्यू आप पुट करिए और आराम से ABC निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, आपके आंसर ये आने चाहिए। ए जो आपका आएगा वो आएगा आपका 5/2, और जो बी आपका आना चाहिए वो आएगा 1/10, और जो सी आपका यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो आएगा -24/5। ये वैल्यूज़ आपको मिलनी चाहिए। तो आप चेक कर लेना, उसके बाद तो फिर आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ये डाउट अपना स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद तो आई होप ये बनना चाहिए था। आइए, तो उसके बाद अब बचते हैं 11 to 19। चलिए बताइए 11 to 19 में किसका क्या कहाँ कहाँ डाउट है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। हाँ, इसमें आपका डाउट नंबर 12 आ गया। 12 डाउट हो गया, ठीक है। 15 हो गया, 19 तक तो नहीं दिया था मैंने, शायद 15 तक ही दिया था ना लास्ट टाइम। अच्छा हाँ, 15 क्वेश्चन तक ही दिया था, सॉरी मैंने। तो 12 और 15 उसमें आपके दो डाउट हैं। चलिए, हाँ मैंने 15 तक दिया था, मेरे को याद आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी सर ऐसे ही बनेगा। वो भी देखो ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें भी देखो ऊपर का डिग्री ज़्यादा है नीचे वाले का कम है। बस जहाँ पर ये दिख गया आपको, मैंने बताया तो था आपको करना चाहिए था।
एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, देखिए। तो अब ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन लेता हूँ तो ये भी कैसा फ्रैक्शन है, इट इज़ इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर का डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले का कम है। तो आप इसको डिवाइड करिए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वन से, ठीक है। तो फिर एक्स पहले हम कितना लेंगे, यहाँ पर एक्स ले लेंगे खाली। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। इधर से ये हो गया 2x प्लस वन। अब 2x प्लस वन के बाद तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि x का जो पावर है वो आपका कम हो गया है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता है। अब इसको आप चेंज करिए। तो ये बन जाएगा क्यू कितना है हमारा x, रिमाइंडर कितना है हमारा 2x प्लस वन, और इसके डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर आप इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों तरफ। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। फिर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x प्लस वन, और एक एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप चाहें तो x माइनस वन और x प्लस वन लिख सकते हैं, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और इसको I1 लेके प्लस सी। अब I1 तो सॉल्व हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये तो आराम से बन जाएगा। a के नीचे x माइनस वन आएगा, b के नीचे x प्लस वन, और I1 को सॉल्व करके फिर यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जिसका डाउट था क्लियर हो गया। ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो आप उसको पहले डिवाइड करके क्यू प्लस आर बाई डी की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसके बाद वो अपने आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 जिन बच्चों का डाउट था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हो गया ना, चलिए ठीक है, इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जिन बच्चों का डाउट था। तो ये ध्यान रखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और फिर जब मैंने इसको यहाँ पे लेकर आ गया तो ये प्रॉपर बन चुका है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में ही फिर हम आराम से पार्शल लगा सकते हैं। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 तो मैं बता के गया था, 15 क्यों डाउट में चला गया। इसमें मैंने कहा था फैक्टराइज करना है आपको बस। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आपको करना है dx अपॉन में x की पावर 4 माइनस वन। तो आप इसको पहले चेंज करेंगे। तो आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर इसको फर्दर चेंज करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे एक्स माइनस वन, फिर आप लिखेंगे एक्स प्लस वन, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है सर। तो अब इसमें आप इसको जब पार्शल में लेके जाएंगे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। तो पहला वेरिएबल जो इसमें आएगा, सॉरी कांस्टेंट जो होंगे ज़्यादा होंगे। तो पहला कांस्टेंट आएगा एक्स माइनस वन, ए के नीचे एक्स माइनस वन, फिर बी के नीचे एक्स प्लस वन, और जो सी के नीचे अब जो टर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो भी प्लस में है, तो आपको लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक को क्या लिखना होता है, ये लेकिन मैं इसको और भी आसान तरीके से बना सकता हूँ। अच्छा हाँ, आप ये काम ये करो, इसको ऐसे मत बनाओ। इससे तो एक तरीका ये था जो मैंने किया अभी, अगर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक तरीका मेरे पास ये है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब मेरे को इसमें 4 कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो दिस इज मेथड 1, इसको मेथड 1 कर लेते हैं। एक मेथड तो ये हुआ जिसमें 4 कांस्टेंट निकालो और फिर बनाओ, लेकिन ये मान ले ज़्यादा सही मेथड नहीं है। तो सही मेथड कौन सा होगा मैं बताता हूँ। अब आपने जब इसको मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, तो आपको याद होगा मैंने जब पार्शल के फॉर्म्स बताई थी ना आपको, तो वहाँ पर मैंने आपको नोट में एक बात लिखवाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था एक्स की पावर 4 माइनस वन, तो इसको मैंने क्या लिखना है डी एक्स, और एक बार मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने आपको बताया था कि जब पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नज़र आए बहुत सारे, तो उसको पार्शल में ले जाने का तरीका देखो क्या होता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन लिखा पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हमें ऐसे स्क्वायर्स मिलेंगे। जैसे अगर एक लीनियर है साथ में एक क्वाड्रेटिक है, तब नहीं होगा। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है और साथ वाला भी क्वाड्रेटिक है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें फिर आप पहले क्या करें, यहाँ पे लिख दें पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू
वाई। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हम, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये पार्शियल में ले जाने का तरीका होता है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, तो अब यही क्वेश्चन मेरा कैसे दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर -1 था यहाँ पे, और यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर +1। तो अब ये कैसा दिखाई देगा आपको, y -1 और y +1 ऐसे दिखाई देगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आप इसको पार्शियल में लेके जाओ, जो मैंने y की टर्म्स में लिख दिया है अब, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर पार्शियल में लेके जाता हूँ, y -1 और y +1, तो ये आसानी से आ जाएगा, क्योंकि a के नीचे आ जाएगा y -1 और b के नीचे आ जाएगा y +1, ठीक है। अब इसका लीजिए आप एलसीएम। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो y -1 फिर y +1 और ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो a के साथ कौन आएगा, y +1 और b के साथ कौन आ जाएगा, y -1 और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा, y -1 और y +1। यहाँ 1 बचेगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए, या इसके पहले वाली जो इक्वेशन है ना उसको फर्स्ट बना लीजिए। ये हम फर्स्ट बना लेते हैं इसको, या चलो कोई नहीं, या इसको फर्स्ट लिख लो कोई बात, और इसको हम सेकंड बना लेते हैं। अब a और b की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, तो इजी निकल जाएगा। अगर a फाइंड करना है तो पुट y = 1, तो इधर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। दूसरी तरफ जब b निकालना है तो फिर पुट y = -1, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा फिर भी, और -1 तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब जब आपके पास इधर से a और b फाइंड हो गए दोनों तरफ से, तो उसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, तो उससे देखो क्या मिलेगा, उससे ये मिलेगा कि 1 में y -1 और y +1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में 1 में y -1, फिर माइनस का 1/2, फिर 1 में y +1, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी किसकी आई है बताओ, ये जो वैल्यू आई है ये 1 में y -1 y +1 की आई है, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो थी हमारी वो यहाँ पर है। सेकंड इक्वेशन देखो अपनी आप, सॉरी फर्स्ट, इसको सेकंड में डालना था, सॉरी। तो इसके यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ कि पुट a एंड b इन सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में जब आपने a और b पुट करे तो आपको ये इक्वेशन ऐसे दिखाई दी है, देखो। अब ये वैल्यू तो देखो इसके बराबर है ना, ये देखो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके बराबर है, ये एक्चुअली में 1 में x² -1 और x² +1 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अब आपको इस y को ना वापस, जो y है ना आपका, उसको वापस उससे सब्स्टिट्यूट कर देना है जो आपने लेट किया था। तो नाउ अगेन यू हैव टू पुट हेयर, या रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस y विद या x², क्योंकि वो y को हमने x² माना था, वो तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम पार्शियल में आ जाएं और आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाए बस। तो जैसे ही अब मैं इसको वापस x² बनाऊंगा सबको, तो ये बन जाएगा x² -1, ये हो जाएगा x² +1, इधर हो जाएगा हाफ x² -1, इधर हो जाएगा -½ और x² +1, और साथ ही साथ क्या करेंगे, रिप्लेस y विद x² एंड देन इंटीग्रेट, और साथ साथ इंटीग्रेट भी कर दो आप। तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये अपना क्वेश्चन बन जाएगा। और ये आप देखिए सुपर 6 के फॉर्मूले बन गए, मतलब मेथड जो 1 था वो पार्शियल में गया, वो तो कंप्लीट पार्शियल का क्वेश्चन था, लेकिन जो मेथड 2 जो मैंने आपको सामने बनाया ये पार्शियल प्लस सुपर 6 में आ गया। तो फिर पार्शियल प्लस सुपर 6 के हिसाब से अब आपको दोनों जगह सुपर 6 के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है बस, ठीक है। ये तो सीधा tan इनवर्स x में आ जाएगा, और ये x² -a², तो x² -a² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2, ये तो पहले से फिर यहाँ पे याद है 1/2a होता है, तो a का काम तो 1 कर रहा है,
फिर आता है लॉग मॉडुलस में x माइनस ए, नीचे आता है आपका x प्लस ए। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका हो गया, tan इनवर्स x प्लस का c। आप चाहें तो इसको फिर लास्ट में जो आ रहा है इसको 1/4 करके लिख सकते हैं, तो वो आपका जो होगा फिर उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। तो अगर आप मेथड 1 से जाओगे तब भी आपका यही आंसर आएगा जो मेरा मेथड 2 से आ रहा है। लेकिन मेथड 1 में मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर आपको 4 कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं ये A B C D, और मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो जब भी आपको नीचे ऐसे एक्स स्क्वेयर्स मिलें, जैसे आपको एक क्वेश्चन में और दिखाऊंगा अभी, और वो भी मैं बना दूंगा अभी साथ साथ ही, क्योंकि वो इसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए। बट पहले आप बताइए समझ में आया आपको? दोनों मेथड से मैंने करके दिखा दिया, एक मेथड 1 एक मेथड 2। बट मेथड 2 इज़ मोर इजी फॉर यू, कि जब भी आपको नीचे ऐसे एक्स स्क्वेयर्स मिलें काफ़ी सारे, तो आप उनको वाई लेट करके फिर उनको पार्शियल में लेके जाइए। आ रहा है सबको समझ में? तो ध्यान रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसको पूछ लें, फिर मतलब कर लें। चलिए तो कॉपी कर लें, दोनों ही मेथड स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेथड 1 है, पहले मेथड 1 का लीजिए। चलिए मेथड 1 का स्क्रीनशॉट हो गया। अब मेथड 2 के स्क्रीनशॉट लीजिए। मेथड 2 में पहले इतना लीजिए जितना दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ तक ले लिया होगा सबने। अब उसके बाद ये लीजिए, सेकंड स्क्रीनशॉट ये लीजिए सभी बच्चे। और सेकंड के बाद थर्ड स्क्रीनशॉट ये लीजिए। ये आपका थर्ड स्क्रीनशॉट हो गया। और उसके बाद चलिए थर्ड सबने ले लिया। उसके बाद आप ये लीजिए फोर्थ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब हमने 7.5 के पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए, और उसमें जो भी बच्चे आपके डाउट थे मैंने वो भी ले लिए। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि 15 के जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास और है, जैसे हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे वाई लिया है ना, वैसे ही। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन बता देते हैं आज। तो आज 7.5 आपकी कंप्लीटेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 7.6 जो है वो अलग फॉर्म है, उसको फिर करेंगे। तो पहले इससे जो बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है, अब मैं वो भी पूरा नहीं कराऊंगा, आप मैं जितना उसका हिंट हो सकता है आपको दे दूंगा, फिर आप उसे करना, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अगर आपसे फिर भी नहीं बनता, का जो भी आंसर पीछे दिया है अगर आपका वो मैच नहीं होता है, तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को ज़रूर बताना कि सर मेरा मैच नहीं हुआ है, आप इसको दोबारा करा दीजिए। बट जितना मैं करा के जाऊँगा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं आई थिंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 7.5 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवाइड में आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, मतलब काफ़ी बनाने में आपको टाइम लगेगा। अब देखिए, अब इसमें आप देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक से इनटू हो रही है, तो वो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, डिग्री 4 आ जाएगी यहाँ पे। और सेम ऐसा नीचे भी होगा, क्योंकि नीचे भी जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे भी मेरे को बाई क्वाड्रेटिक। तो ये अभी जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ये इट इज़ इम्प्रॉपर। तो पहले तो हमें इसको इम्प्रॉपर से कहाँ भेजना होगा, प्रॉपर में भेजना होगा। अब वो काम कैसे होगा, वो काम मैं आपको बताता हूँ, इसको आप कैसे करेंगे। तो इसमें आप क्या करें कि इसको पहले वही जैसा लॉजिक मैंने पीछे यूज़ किया था ना, वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी लगा देना है, सेम लॉजिक। ठीक है, वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो आप इसमें लिखेंगे पुट
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो जैसे इसमें आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे दिखाई देगी। वाई प्लस वन, फिर आ जाएगा वाई प्लस टू, फिर आ जाएगा वाई प्लस थ्री, और फिर आ जाएगा वाई प्लस फोर। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका फिर इसमें ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मतलब वो डिवाइड वाला तरीका होता है ना, उससे चले जाएं, मतलब यहीं से चले जाएं, मतलब एक्स स्क्वायर को वाई ना लेट करें। लेकिन उससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा कि अगर आप एक्स स्क्वायर को वाई लेट नहीं करते हैं, फिर ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई करके बाई क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, फिर उनको डिवाइड करके क्यू प्लस आर बाई डी में लाते हैं, मतलब डायरेक्टली एक्स के साथ ही कर लिया आपने वो काम। लेकिन मैं वो काम थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको पहले वाई ले रहा हूँ। अब मैं वो काम मेरे को दोबारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने इसको वायलेट किया तो अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अगर आप इसको देखें तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर अभी भी वाई स्क्वायर आएगा और नीचे भी, ऊपर नीचे भी वाई स्क्वायर आएगा, तो स्टिल इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि अब ये प्रॉपर हो चुका है ऐसा करने से, अभी भी ये इम्प्रॉपर ही है। लेकिन अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो अब ये चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय में था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, इधर से आएगा टू वाई, उधर से एक वाई, तो ये प्लस का थ्री वाई होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। डिवाइड में इधर से वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, इधर से फोर वाई, इधर से थ्री वाई आएगा, तो सेवन वाई और प्लस का 12 हो जाएगा। तो अभी भी आप देखो ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। तो अब आप इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब आपको इससे इसके साथ डिवाइड करना होगा ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जा सके। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस का टू, इधर जो वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस का 12, तो आप इसको वन से ही करेंगे खाली, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सेवन वाई और प्लस का 12। अब जैसे हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा इसको, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो पहली वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, पहली वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का फोर वाई, इधर से माइनस का 10। अब इसको हम क्यू प्लस आर बाई डी में चेंज कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इसको क्यू प्लस आर बाई डी में चेंज करेंगे, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन जो क्वेश्चन चल रहा है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू चल रहा है साथ में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इधर हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस आर बाई डी। तो क्यू हमारा वन आया है, रिमाइंडर हमारा प्लस के बाद ये आ रहा है माइनस का फोर वाई माइनस का 10 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस का 12। ठीक है सर। अब देखिए जो मैंने वन के बाद वाली टर्म लिखी है ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, और आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, फिर ये सिंपली फोर वाई प्लस 10 हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म को फिर से फैक्टराइज कर देंगे तो वो वाई प्लस थ्री और वाई प्लस फोर आ जाएगा। अब देखो सर, अब जो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखिए इसको, अब इसकी जो राइट साइड है क्वेश्चन की, वो आपकी बढ़िया प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुकी है, आ चुकी है ना प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये देखिए फोर वाई प्लस 10 अपॉन में वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर। तो आई थिंक इसके बाद तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू, और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर के साथ डी एक्स आ जाएगा। इधर तो डी एक्स वन का इंटीग्रेशन होगा तो डी एक्स आएगा खाली, और माइनस के बाद इधर कौन आएगा, फोर वाई प्लस 10 और वाई प्लस थ्री और वाई प्लस फोर। ठीक है, लेकिन हाँ एक गलती होगी इधर, मैं बताता हूँ, क्योंकि इधर वाई है इधर एक्स है, तो ऐसे तो ना इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इस स्टेप में इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होगा, ये वन माइनस ही रखे। अभी इंटीग्रेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इधर एक्स है इधर वाई है, तो अगर इंटीग्रेशन होगा बोथ साइड तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। तो सॉरी, अभी जो मैं बता रहा था गलत था,
अब उसको सही कैसे करना है, पहले आप इसको सॉल्व करिए पूरा ढंग से। ये वाली इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। अभी यहाँ से इंटीग्रेशन अलाउड नहीं हो सकता। अब जो आपकी 4y + 10 वाली टर्म है उसको उठाना होगा आपको। तो अब आप 4y + 10 और नीचे उसके क्या आएगा बताओ, y + 3 और फिर y + 4, और a के नीचे कौन आ जाएगा, y + 3 प्लस b के नीचे कौन आ जाएगा, y + 4। अब यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो a और b निकल जाएंगे, वो आपकी बना लो सेकंड इक्वेशन। फिर वो a और b जब आप वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, 4y + 10 अपॉन में y + 3 y + 4। फिर उस y को आपने वापस किसकी जगह पर लिख देना, जो y आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये नीचे जो आपको y दिख रहे हैं ये सारे y's, तो इन y's को आपको वापस किस में रिप्लेस कर देना है, फिर x² में। तो ये वैल्यू जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, फिर इसका आंसर इस पे डिपेंड करता है, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जो भी आंसर यहाँ से आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा वो उधर चला जाएगा। तो इधर से तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर a और b निकालेंगे, तो वो जो भी आंसर आएगा इसका उठा के वो आप यहाँ पे रख देना। ठीक है, और फिर y को हटा के क्या लिख देना, x² लिख देना। तो फिर आपका आंसर जो है वो x² + 3 x² + 4, तो दोनों ही tan इनवर्स के फॉर्मूलों में चले जाएंगे उसके बाद, और 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा आपका। चलिए बताइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ मैं समझ में आ रहा है, मैंने अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन करा है कि उसकी वैल्यू मैंने वहाँ डाली थी, फिर y को रिप्लेस कर दिया था x² से, उसके बाद फिर मैंने इंटीग्रेशन किया था। आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो मैं मुझे बता दीजिए। हाँ जी बताइए, इसके बाद आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि पूरा करा दिया जाए इसको? हाँ जी, अभी भी आपके पास जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं हो पाएगा शायद ये, तो वो बता दे। अगर आपको लग रहा है कि हम इसको कर सकते हैं तो आप आसानी से इसको आगे कंटिन्यू करिए। और तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने करना क्या है, पहले आप इसको पार्शल से सॉल्व करें, फिर a और b की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल दें, और उस पूरी वैल्यू को उठा के इसको रिप्लेस कर दें। मतलब 4y + 10 और y + 3 y + 4, ये पूरी वैल्यू हटाकर ये वैल्यू a और b में जो आएगी ना वैल्यू वो रख देना, और फिर y की जगह पर वापस x² रख देना फर्स्ट इक्वेशन में, और फिर आपका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिलेगा जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। दोनों तरफ tan के फॉर्मूले बनेंगे। चलिए कर लेना, अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं है, आप मुझे बोलना सर हमसे नहीं बना है, मैं अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले इतना ले लीजिए सभी बच्चे। चलिए आई थिंक सबने ले लिया होगा पहला। उसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, और उसके बाद ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चन बाकी है, आप करें आराम से, कोई दिक्कत अगर फिर भी आती है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस बच रहे हैं 15 के बाद, अगर हम देखें है ना 15 के बाद, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 तो मैंने करा दिया, चलो फिर 19 भी है ना, 20 है, 21 एक और क्वेश्चन है, 22 भी है, उसके बाद 23। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ अभी जितने भी फॉर्म्स आप देख रहे हैं, एक तो देखो सीधा अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, सीधा पार्शियल लगा रहे हो आप। लेकिन आज हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थे और उनको फिर हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया, करे ना, बिल्कुल समझ में आया भी होगा सबको। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम पार्शियल में लेके आते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो मेन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पढ़ा था वो इसके अंदर आता है आपका। ठीक है, तो अब टाइम तो हो ही गया है, तो इसलिए शायद मैं नहीं कर पाऊंगा पूरा उसको, तो फिर हमें उसको नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे।